Welcome students. This is the first chapter of class 6th mathematics. The name of chapter is knowing our numbers. ये आपके चैप्टर का नाम है क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए. This is the first chapter and we enjoyed working with numbers in our previous classes. पिछले क्लासेस में हमने नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है. We have added, subtracted, multiplied and divided them. हमने उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ किया हुआ है, पढ़ा हुआ है. We also looked for pattern in numbers, sequences and done many other interesting things with numbers. कुछ पैटर्न्स भी हमने देखे हैं क्लास 5th में और उसके पहले, और बहुत सारी चीज़ें जो नंबर से रिलेटेड हैं और नंबर के ऑपरेशन से रिलेटेड है, we have done. Now we shall move forward on such interesting things with a bit of review and revision as well. अब इस क्लास में हम क्या करेंगे कि knowing our numbers के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमने पिछले क्लास में की हुई हैं, पर उनका एप्लीकेशन किस तरह से हमको करना है. तो आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं. जब आप अपनी बुक स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, तो यू कैन सी इन द पेज नंबर 2 ये पहला ट्राई दिस है जिसमें आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछा है और आपके बेसिक नॉलेज को चेक करने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो. ये कुछ क्वेश्चन दिए कुछ नंबर्स के साथ. ये नंबर्स हैं आपके, इनमें आपको ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करनी है और स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करनी है. अब एक क्वेश्चन तो उसने दे दिया है. इट इज ऑलरेडी गिवन दैट 5, 9, 7, 8, 5 दिस इज द ग्रेटेस्ट एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट. अब आपको इन क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है. तो सबसे पहले अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो तो पहले तो सबसे पहले ये देख लें कि हम नंबर जो गिवन है वो कितने कितने डिजिट्स के हैं. जैसे ये नंबर है 4 डिजिट का नंबर है, ये नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का है, ये 3 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है और ये 3 डिजिट का है. तो 3 डिजिट के दो नंबर हैं. तो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा हमारा. ये 3 डिजिट का होगा. और जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो हमारा ये होगा 5 डिजिट का. और 5 डिजिट का केवल एक नंबर है तो हम इसको ग्रेटेस्ट नंबर ले सकते हैं. और स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए आपको 3 डिजिट वाले नंबर्स में से एक नंबर पिक करना है. तो 100 और 310 में आप आसानी से बता सकते हैं कि 100 जो है वो 3 डिजिट नंबर होने के साथ साथ इन दोनों में छोटा है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन में अगर आप चेक करना चाहें तो यहां पर कितने कितने नंबर्स हैं, कितने कितने डिजिट्स हैं वो देख लें. 1, 8, 3, 4 है, ये 4 डिजिट है. फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है. लगभग सेम केस है. These two numbers having 3 digit, तो इनमें से कोई स्मॉलेस्ट होगा. और स्मॉलेस्ट होने के लिए ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है. ऑब्वियसली वी कैन से दैट दिस 1, 1, 1 इज द स्मॉलेस्ट. ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा. और ये जो नंबर है ये आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर है जो 5 डिजिट बता रहा है. तो कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है आप आसानी से इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको अपना होमवर्क समझ के इसको पूरा करिएगा. ट्राई दिस पर ही एक और क्वेश्चन है जो आप चाहें तो यहां पर डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ. क्वेश्चन ये कह रहा है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स. आपको करना क्या है, कुछ नंबर्स गिवन है. You have to make 2 numbers, one which is the greatest and second is the smallest. एक नंबर जो ग्रेटेस्ट बनेगा और एक नंबर जो स्मॉलेस्ट बनेगा. आपको वो 2 नंबर्स बनाने हैं यूजिंग ओनली दीज गिवन नंबर्स. तो सबसे पहले मैं अगर क्वेश्चन के ए पार्ट की बात करूं, ए पार्ट में जो डिजिट्स हैं मेरे पास हैं वो 2, 8, 7 और 4. अब ये नंबर्स को आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक ग्रेटेस्ट नंबर. तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट को लिखना पड़ेगा विच इज 7.
नॉट 7, विच इज 8। तो 8 आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2। तो ये नंबर आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर इसका उल्टा चलेगा। पहले आप सबसे छोटा नंबर डिजिट लिखेंगे विच इज 2, देन 4 एंड देन 7 एंड देन 8। यह स्मॉलेस्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं बी क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, मैं आ रहा हूं सी क्वेश्चन पे। सी क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए। बी आपका होमवर्क समझ लो, सी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं। सी में जो डिजिट्स हैं 4, 7, 5, 0। ये क्वेश्चन ए से थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस? लेट अस चेक। डिफरेंस ये है कि इसमें जो 4 डिजिट्स थे वो सारे के सारे डिजिट 2, 8, 7 और 4 ये नेचुरल नंबर्स थे, जबकि इसमें एक 0 भी इंक्लूड है नेचुरल नंबर के अलावा, जो कि होल नंबर का पार्ट है। तो हम 0 को फर्स्ट डिजिट पे नहीं रख सकते अगर हमको 4 डिजिट नंबर बनाना हो। तो ये फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, फर्स्ट प्लेस पे इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 7, फिर 5, फिर 4, फिर 0, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब स्मॉलेस्ट बनाएंगे और अगर आप 0 को पहले डिजिट पर रख देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 4 से, देन वी कैन पुट 0, देन 5 एंड देन 7। ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। 4 डिजिट नंबर कहा है तो ये 4 डिजिट नंबर के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 है, देन 0, देन 5 एंड देन 7। ये स्मॉलेस्ट होगा और ये ग्रेटेस्ट होगा। 2 अलग अलग तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए आपके साथ। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में आपको 3 डिजिट्स हैं, जो गिवन है वो 3 डिजिट है। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस। और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में जो नंबर्स दिया है वो है 3, 8 और 7। जो डिजिट्स हैं वो है 3, 8 और 7। तो आपको इन्हीं को यूज करना है, लेकिन आपको जो नंबर बनाना है दैट मस्ट बी 4 डिजिट नंबर। तो जब 4 डिजिट नंबर बनाना है, अब आपके पास डिजिट 3 ही है, तो यू कैन रिपीट ओनली 1 नंबर। तो अब कौन सा नंबर रिपीट करना, यही आपका इंपॉर्टेंट काम है। ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर बनाना हो, जब ग्रेटेस्ट मुझे बनाना हो, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो बड़ा नंबर लिख दूंगा इसमें। अब रिपीट भी मैं इसी को करूंगा, फिर उसके बाद आएगा 7 और 3। स्मॉलेस्ट बनाना हो तो मैं स्मॉलेस्ट को पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद वही स्मॉलेस्ट फिर आएगा, फिर एंड देन 8। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट होगा इनमें से, उसी को आप रिपीट करिए 2 बार जब आप ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हो, और जब स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हो तो आप उसी नंबर को रिपीट करें जो गिवन डिजिट्स में सबसे छोटा हो। तो आपने यहाँ 3 को रिपीट किया 2 बार और यहाँ पे आपने 8 को रिपीट किया 2 बार। तो ये नंबर जो है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो जा रहा है और ये नंबर जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो जा रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिलअप्स की टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ कंडीशन आपको दे दिया है, उस कंडीशन को अप्लाई करना है आपको, और उसे अप्लाई करते हुए उसको फुलफिल करना है। मैंने इसमें ए, बी और सी 3 पार्ट ही लिया है। इसके अलावा एक और पार्ट है जो डी है, वो आपको करना है, और सी का भी एक पार्ट स्क्रीन पे नहीं आ पाया है, ये आप देख लेंगे अपने बुक से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बी को। बी में कहता है, क्वेश्चन पहले समझ ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। कंडीशंस गिवन हुए हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट बनाना है। तो जो बी पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें आपको
डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। ये 4 को उसने स्टिक कर दिया है कि वो 10th प्लेस पे ही रहेगा, इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। अब आपको ग्रेटेस्ट बनाना है, तो ग्रेटेस्ट बनाना है तो मैं ग्रेटेस्ट डिजिट से स्टार्ट कर सकता हूँ, मतलब मैं यहाँ 9 पुट कर सकता हूँ, यहाँ मैं 8 पुट कर सकता हूँ। अब बचा मुझे नेक्स्ट जो ग्रेटेस्ट होगा वो 7, तो मैं 7 को यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो इस तरह से अगर देखें तो आपका जो नंबर है वो बन सकता है 9847। ठीक है। इसी तरह से जब स्मॉलेस्ट बनाने की बारी आएगी तो स्मॉलेस्ट बनाते समय मैं सबसे छोटा नंबर सबसे पहले रख सकता हूं, पर ध्यान ये रहे कि आपको 0 उसमें नहीं रखना है। तो यू कैन पुट हियर 1, हियर 0। अब यहां पर क्या आएगा, 1 हो गया, 0 हो गया, हमारे पास बचा है 2, तो हम यहां पे 2 पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर जो आप आसानी से यहां पर बना सकते हैं। सो वी कैन राइट 1042, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन। ठीक है। सी क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, सी और डी आपका होमवर्क है, तो आप इसे अपने घर में अभी ये हॉलीडेज के टाइम में फुलफिल कर लें और अपना होमवर्क पूरा कर लें। आगे देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। इन पेज 4 देयर इज अ फिगर गिवन, यू कैन सी दिस फिगर। ये एक फिगर आपको गिवन है और ये स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर के बारे में दिया हुआ है कि हु इज टॉलर एंड हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। इस पे 4 लोग हैं, ये 4 आपके पास 4 बच्चों की फोटो बनी हुई है, चारों के नाम लिखे हुए हैं और चारों की हाइट लिखी हुई है, इसकी हाइट, इसकी हाइट, मोहन और शशि की हाइट। यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द टॉलेस्ट एंड हु इज द शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब हुआ कि जो सबसे बड़ा हो, तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि हुज हाइट इज द greatest, that is 159 centimeter, this is 158 centimeter, this is 154 centimeter and this is 160 centimeter. So we can easily identify that 160 centimeter is highest among them. तो tallest का जो आंसर आएगा, यानी फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा, that is राम हरि, I think his name is राम हरि, he is the tallest and who is the shortest। तो सबसे छोटा नंबर होगा इसमें, she or he is the shortest। तो कौन है भाई सबसे छोटा, देखते हैं। देखिए डॉली की जो हाइट है दैट इज 154 सेंटीमीटर, मोहन इज 158, तो ये तो बड़ा हो गया। शशि इज 159, ये भी बड़ी हो गई, तो बच गई डॉली। तो डॉली इज द शॉर्टेस्ट अमंग दीज 4 स्टूडेंट्स। तो ये आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप स्टडी करें तो ये 2 आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर उसी में कहता है कैन यू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन ऑफ देयर हाइट्स। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले राम हरि। देन द सेकेंड वन इज, देखिए 160 के बाद 159, दैट इज शशि। थर्ड शशि के बाद 158, दैट इज मोहन। उसके बाद आपका लास्ट है डॉली। ये जो 4 हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए। अब आपको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने कहा जाएगा तो ये सारे नंबर उल्टे चले जाएंगे। अब आप इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब डॉली यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नंबर में जो डिक्रीजिंग में चल रहा है, उसके बाद मोहन, देन शशि एंड देन फोर्थ वन इज राम हरि। So this is the way to arrange the given data in ascending order as well as descending order. You have to identify first the highest number and then the lowest number. ठीक है। In previous clip we have studied how to write ascending and descending order, and in page number 5 one try this is given. Arrange the following numbers in ascending order and then arrange the following numbers in descending order. एक एक करके ये दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आपको कैसे करना है पहले देखते हैं। फर्स्ट को अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा।
सबसे छोटा जो नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। अब आपके पास जो नंबर्स हैं उनको मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। 847, दिस इज 9754, 9754, then 8320 and then 571. We have two numbers of 3 digits. दो नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के नंबर हैं, 847 एंड 571। अब ये दो नंबर में जो फर्स्ट डिजिट है वो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। ऑब्वियस सी बात है कि 8 जो है 5 से बड़ा है, तो वी हैव टू राइट 571 फर्स्ट। हमको सबसे पहले 571 को लेना पड़ेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। सो वी नीड टू राइट 571 फर्स्ट एंड देन 847। तो ये दो नंबर का काम तो हमने कर लिया। नाउ कम टू द 4 डिजिट नंबर। अब ये 4 डिजिट नंबर में हमारे पास ये दो नंबर हैं, ये तो ये है 9000 और ये एक 8000। तो 8000 जो है वो पहले आएगा, उसके बाद 9000 आएगा। तो वी कैन अरेंज देम लाइक दिस 8320 एंड देन 9754। So in this way we can write the given numbers in ascending order. ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसका मैंने ए पार्ट किया है, बी पार्ट मैंने आप लोगों के लिए रख छोड़ा है। ये बी आप अपने होमवर्क में करिएगा। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। हालांकि अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो चलिए पहले आप ये नंबर्स लिख लें। नंबर्स को लिख लेते हैं। द नंबर्स आर 5000, एक नंबर 5000 है, देन 7500, देन 85400 एंड देन 7861। देयर आर 4 नंबर्स और ये जो चारों नंबर्स हैं वो आपके पास हैं, आपके सामने हैं। वी हैव टू अरेंज देम in descending order. You can see here this number is the biggest among all of them. 1 2 3 और 4 नंबर है, 4 में सबसे बड़ा नंबर ये दिख रहा है क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है। सो यू कैन राइट दिस नंबर फर्स्ट 85400। अब देन कम टू ऑल 4 डिजिट नंबर। अब ऑल 4 डिजिट नंबर में 2 नंबर्स हैविंग 7000। अब इनमें से सेकेंड डिजिट को हमको देखना पड़ेगा। सेकेंड डिजिट इसमें 8 है, इसमें 5 है, तो ये नंबर पहले आएगा। सो राइट हियर 7861, देन राइट 7500 और लास्ट में रह गया आपका 5000। तो इस तरह से ये नंबर को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो डिसेंडिंग ऑर्डर का था, तो इसलिए हमने इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। और ऊपर वाला क्वेश्चन जो था वो असेंडिंग ऑर्डर में था। सो वी हैव डन ऑल द अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पेज नंबर 8 पे लार्जर नंबर का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लार्जर नंबर का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूं मैं कि देखो, एक मैं आपको छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं। अगर मैं लिखता हूं 99, ठीक है, इसमें मैंने 18 किया, आई विल गेट 100। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, 100 ही आया। ये 99 क्या है, व्हाट इज इट? दिस इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। और ये 100 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ठीक है, सी अनदर एग्जांपल। लेट अस राइट 999 एंड 8 1, आई विल गेट 1000। ठीक है, अगर आप 999 लिख के उसमें 18 करते हैं, यू विल गेट 1000। एंड व्हाट इज 999? दिस इज द ग्रेटेस्ट 3 digit number. And what about 1000? 1000 is the smallest 4 digit number.
तो इस तरह से अगर आप इस पैटर्न को स्टडी करें, इस पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन को देखें, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का होता है। यहाँ पे वही पैटर्न आपको दिखाया इसने इसमें पैटर्न को आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज 9 + 1 इट इज 10, 99 + 1 इट इज 100 एंड 999 + 1 इट इज 1000। सो दिस इज अ पैटर्न। तो इन्हीं के बेस पे आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद रखना है। रिमेंबर दैट 100 मीन्स 10 टेंस। एक 100 कहते हैं जब हम 100 की बात करते हैं तो 10 उसमें टेंस होते हैं, तो इट मीन्स 100। सिमिलरली अगर 1000 की बात करते हैं तो 10 उसमें क्या होते हैं, हंड्रेड्स होते हैं। तो 10 और 100 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको 1000 मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको ध्यान से रखना है। 1 लाख, 1 करोड़, ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन इस पेज में आपको दिया हुआ है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको आपको पूरा अच्छे से समझना है। ओके, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूज ऑफ कॉमास। You must have noticed that the writing large numbers in the sections above, we have often used commas. Commas help us in reading and writing. In our Indian system of numeration, we have used ones, tens, hundreds, thousands, and then lakh and crore. Commas are used to mark thousands, lakhs, and crores. द फर्स्ट कामा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स। आपने जब इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखते हैं आप, तो फर्स्ट 3 डिजिट के बाद आप कामा लगाते हैं। फर्स्ट कामा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस, सॉरी, फर्स्ट कामा कम्स आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस, 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड मार्क 1000। द सेकेंड कामा 2 डिजिट लेटर, it comes after 10,000 place in mark lakh. The third comma comes after another 2 digit, it comes after 10 lakh. और ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल दे करके आपको इंडियन सिस्टम को समझाया है। ये कॉमा जो है वो किस तरह से पुट करना है हमको इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में, वो दोनों चीजें हमको पढ़नी है इस क्लास में। तो किस तरह से इसका एप्लीकेशन होगा और किस तरह से क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे, ये हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी हमने केवल इसका फंडामेंटल और बेसिक्स देखा है कि इंडियन सिस्टम में हम किस तरह से कामा पुट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो हमारे क्लास में फर्स्ट चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, what are the basics and what we need to learn, what we need to read and what we need to understand, ये सारी चीजें हमने देख ली। Now in the next video we'll start the exercise। एक ही वीडियो में ये सारी चीजें करने से वीडियो काफी लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने अभी तक आपको एक्सरसाइज 1.1 के पहले जितनी बेसिक्स थी, जो चीजें हमको जाननी थी इस एक्सरसाइज को करने से पहले, वो डिस्कस किया। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक वेट करिए अगली वीडियो का। ओके, टेक केयर।